नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो सऊदी अरब के फिल्म उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सऊदी फिल्म कमीशन ने हाल ही में 98 अकेडमिक अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर 2026 के लिए स्थानीय फिल्म मेकरों के लिए सबमिशन खोलने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वो मौका है जब सऊदी फिल्म मेकर अपनी कहानियों को वैश्विक मंच पर ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि ये पहल क्या है, इसका सऊदी सिनेमा के लिए क्या मतलब है और कैसे स्थानीय फिल्म मेकर इस सुनहरे अवसर का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके साथ ही हम सऊदी अरब के उभरते फिल्म उद्योग और इसके वैश्विक प्रभाव पर भी एक नजर डालेंगे। तो बिना देर किए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी फिल्म कमीशन आखिर है क्या। बता दें कि सऊदी फिल्म कमीशन सऊदी अरब की सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका मकसद देश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना और सऊदी सिनेमा को वैश्विक मंच पर स्थापित करना है। ये कमीशन 2018 में शुरू हुआ जब सऊदी अरब ने अपने सिनेमा घरों पर 35 साल का बैन हटाया। तब से ये कमीशन सऊदी फिल्म मेकरों को सपोर्ट करने, फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में जुटा हुआ है। सऊदी अरब का विजन 2030 जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसका एक बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को विकसित करना है। सऊदी फिल्म कमीशन इसी विजन का हिस्सा है जो न केवल स्थानीय टैलेंट को प्रोत्साहित करता है बल्कि सऊदी अरब को मध्य पूर्व के हॉलीवुड के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा है। इस कमीशन ने कई पहल शुरू कर दी है, जैसे सऊदी फिल्म नाइट्स जो दुनिया भर में सऊदी फिल्मों को प्रदर्शित करता है और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में भागीदारी जैसे कि कांस और लोकार्नो। लेकिन अब 98 अकेडमिक अवार्ड्स के लिए सबमिशन खोलना एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो सऊदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं इससे जुड़ी मुख्य खबर के बारे में। बता दें कि सऊदी फिल्म कमीशन ने 98 अकेडमिक अवार्ड्स के लिए स्थानीय फिल्म मेकरों से अपनी फिल्में जमा करने का आह्वान किया। ये फिल्में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में सऊदी अरब की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए विचार की जाएंगी और ये पहली बार है कि कमीशन ने इतने खुले और पारदर्शी तरीके से सबमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले नामांकन का चयन आंतरिक प्रक्रियाओं के जरिए होता था, लेकिन इस बार इंक्लूसिवनेस और फेयरनेस पर जोर दिया गया है। इससे जुड़ी एलिजिबिलिटी यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो फिल्म को सऊदी अरब में 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच थिएटर में रिलीज होना ही चाहिए। साथ ही फिल्म का कॉमर्शियल रन कम से कम 1 हफ्ते का होना चाहिए। फिल्म को अकेडमिक के मानकों के अनुसार बनाया जाना चाहिए, जैसे कि इसमें सऊदी संस्कृति, कहानियां या फिर थीम्स का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही फिल्म में कम से कम 50% गैर अंग्रेजी भाषा यानी कि अरबी तो होना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए जरूरी है। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी फिल्म कमीशन ने एक स्वतंत्र नामांकन समिति बनाई है जिसमें फिल्म उद्योग के विशेषज्ञ और पेशेवर भी शामिल हैं। ये समिति अकेडमिक के मानकों के आधार पर फिल्मों का मूल्यांकन करेगी और प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के लिए कमीशन ने चयन नियम और प्रक्रियाओं का विवरण भी सार्वजनिक ही किया है। इसका मतलब है कि हर फिल्म मेकर को बराबर मौका मिलेगा, चाहे वो नया टैलेंट हो या फिर अनुभवी डायरेक्टर हो। ये कदम सऊदी फिल्म मेकरों के लिए एक बड़े मौके के रूप में है। ऑस्कर में नामांकन न केवल उनकी फिल्म को वैश्विक पहचान दिलाएगा बल्कि ये सऊदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी दे सकता है। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो सऊदी अरब का फिल्म उद्योग अभी नया है, लेकिन इसने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त प्रगति की है। 2018 में सिनेमा घरों पर बैन हटने के बाद से सऊदी अरब में सिनेमा क्षेत्र ने 3.7 अरब रुपए से ज्यादा का राजस्व कमाया, जिसमें 61 मिलियन से ज्यादा टिकट भी बिके हैं। सऊदी फिल्में अब न केवल स्थानीय दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं बल्कि पूरे विश्व में अपनी जगह बना रही हैं। मिसाल के लिए 2012 की फिल्म वाजदा पहली सऊदी फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद द परफेक्ट कैंडिडेट और स्केल्स जैसी फिल्मों ने भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में खूब वाहवाही बटोरी। और इतना ही नहीं, सऊदी फिल्म कमीशन ने सऊदी फिल्म नाइट्स जैसे प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं जो कि मोरक्को और ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और मैक्सिको जैसे देशों में सऊदी फिल्मों को प्रदर्शित
आयोजित करते हैं। इसके अलावा कमीशन ने भारत में भी सऊदी फिल्म नाइट्स की शुरुआत की है, जिससे सऊदी और भारतीय सिनेमा के बीच सहयोग भी बढ़ रहा है। सऊदी अरब का विजन 2030 न केवल आर्थिक विविधीकरण पर जोर देता है बल्कि सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देता है। सऊदी फिल्म कमीशन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो स्थानीय कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। ये सबमिशन प्रक्रिया सऊदी फिल्म मेकरों के लिए एक सुनहरा मौका है। चाहे आप एक अनुभवी डायरेक्टर हो या नया टैलेंट, आपके पास अपनी कहानी को दुनिया के सबसे बड़े सिनेमाई मंच पर पेश करने का अवसर है। लेकिन ये सिर्फ ऑस्कर तक सीमित नहीं है। सऊदी फिल्म कमीशन कई तरह से स्थानीय फिल्म मेकरों को सपोर्ट कर रहा है। सऊदी फिल्म कमीशन कई तरह से स्थानीय लोगों की मदद भी कर रहा है, जैसे फंडिंग और निवेश के बारे में आपको बता दें कि सऊदी का सांस्कृतिक विकास कोष फिल्म प्रोडक्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये कोष 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में भी निवेश के अवसर तलाश रहा है। कमीशन सऊदी फिल्म मेकरों को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जैसे वैश्विक मंचों पर अपनी फिल्में प्रदर्शित करने का मौका देता है। इसके साथ ही ट्रेनिंग और मेंटरशिप भी प्रदान की जाती है, यानी कि कमीशन युवा फिल्म मेकरों के लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आयोजित करता है ताकि वे अपने स्किल्स को और बेहतर कर सके। साथ ही सांस्कृतिक सहयोग भी होता है। अब आपको बता दें कि सऊदी फिल्म कमीशन ने भारत, चीन और अन्य देशों के साथ साझेदारी की है, जिससे सऊदी फिल्म मेकरों को अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा सऊदी अरब की कहानियां, जो सांस्कृतिक परंपराएं और आज के समय का अनोखा मिश्रण है, वैश्विक दर्शकों के लिए बेहद आकर्षक हो सकती है। एक सऊदी फिल्म मेकर के पास अब ये मौका है कि वो अपने यूनिक स्टोरी को ऑस्कर जैसे मंच पर ले जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी फिल्म कमीशन का ये कदम सिर्फ स्थानीय फिल्म मेकरों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे सऊदी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है। सऊदी अरब अब हॉलीवुड के साथ भी सहयोग कर रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि हॉलीवुड की फिल्में सऊदी के खूबसूरत नजारों को अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल कर रही हैं। इसके अलावा सऊदी अरब का 64 अरब डॉलर का निवेश सिनेमा उद्योग में एक नया इतिहास भी रच रहा है। ये निवेश न केवल सऊदी सिनेमा को बढ़ावा देगा, बल्कि मध्य पूर्व को वैश्विक फिल्म उद्योग का एक बड़ा केंद्र भी बना सकता है। सऊदी फिल्म कमीशन की ये पहल सऊदी अरब को एक रचनात्मक और खुले देश के रूप में भी पेश कर रही है, जो विजन 2030 के तहत दुनिया के सामने एक नई छवि बना रहा है। सऊदी फिल्म मेकरों के लिए ये समय है कि अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाए और ऑस्कर जैसा मंच इस सपने को हकीकत में भी बदल सकता है। दोस्तों, सऊदी फिल्म कमीशन ने ये जो स्थानीय फिल्म मेकरों के लिए सबमिशन खोले हैं, इसका मकसद साफ है कि उनकी फिल्में 98 अकेडमिक अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए सऊदी अरब की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में विचार की जा सके। ये कदम सऊदी फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले कमीशन अपने नामांकनों का चयन आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से करता था, लेकिन इस साल की प्रक्रिया में समावेशिता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। कमीशन ने चयन नियम और प्रक्रियाओं का विवरण भी साझा किया है, जिसमें नामांकन समिति का गठन, पात्रता मानदंड और सबमिशन आवश्यकताओं का विवरण भी शामिल है। ऐसे में इस पहल का उद्देश्य सऊदी अरब की वैश्विक फिल्म उद्योग में उपस्थिति बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकरों के बीच उनकी स्थिति मजबूत करना है। इसके अलावा कमीशन स्विट्जरलैंड में 6 से 16 अगस्त 2025 तक होने वाले लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में भी भाग लेने वाला है। ये फेस्टिवल प्रयोगात्मक और आर्ट हाउस सिनेमा पर केंद्रित है, जो कि सऊदी फिल्म मेकरों को यूरोपीय और वैश्विक दर्शकों से जुड़ने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी फिल्म कमीशन के 98 अकेडमिक अवार्ड्स के लिए सबमिशन प्रक्रिया की पूरी कहानी। ये सऊदी सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल है और हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी फिल्म मेकर इस मौके का पूरा फायदा भी उठाएंगे। अगर आप एक फिल्म मेकर हैं और या तो सऊदी सिनेमा के फैन भी हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पहल के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आप तक रोज लाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।